में स्वागत है, अभिनंदन है। कभी अल्प नहीं होता, भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना यारो, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना यारो, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। आज 25 अप्रैल है और 25 अप्रैल सन 1982 ईस्वी को हमारा दूरदर्शन ब्लैक एंड व्हाइट से कलर्ड हुआ था। तो दूरदर्शन से पहले समाचार पत्र होते थे। समाचार पत्र हमें हमारे पिछले कल की न्यूज को हमसे मिलाते थे। तो घर में जैसे आज बच्चे रिमोट के लिए, पहले जब टीवी था तो रिमोट के लिए बच्चे लड़ाई करते थे, उसी तरह से हम लोग भी अखबार के लिए लड़ाई करते थे कि कौन सबसे पहले अखबार को पढ़ेगा। तो अब मैं अखबारों की बात कर रही हूँ, समाचारों की बात कर रही हूँ। तो हमारे समक्ष उपस्थित हैं हमारे पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए, जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, एक जाना पहचाना नाम श्री बीरबल शर्मा जी। श्री बीरबल शर्मा जी, आपका अनंत ज्ञान होस्ट एंकर सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो सर आप, हाँ जी सर, आप कुछ बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में, जो अपनी यात्रा है पत्रकारिता की, कहाँ से शुरू हुई और आज दिन तक आपने छाया चित्र बनाए हैं बहुत सारे, 5 लाख से ऊपर, जैसे कि आपसे ज्ञात हुआ है। तो आप दर्शकों को बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में, कहाँ से स्टार्ट हुई है। जहाँ तक पत्रकारिता की बात है, वो तो मेरी 1985 से शुरू हुई और उसके शुरू होने के पीछे भी बहुत घटनाक्रम रहे हैं। उस समय जो है कोई पत्रकारों को बाहर जाने के इतने साधन नहीं थे, लोग बाहर नहीं जाते थे। ज्यादातर जो हमारे पत्रकार थे वो शहर तक सीमित रहते थे। लेकिन क्योंकि मुझे घुमक्कड़ी का शौक था और मैं छायांकन करता था, जो जगह जगह जाता था, मेलों में, त्योहारों में या झीलों में या प्राचीन मंदिरों में, मुझे शौक था उसको संकलन करने का। तो उसका जैसे मेरा 1983 से ये सफर शुरू हुआ। 3 अक्टूबर 1983 से मेरी पहली यात्रा हुई पराशर की। और तब आपको बता दूं, पराशर वगैरह के लिए मैं कोई सड़क सुड़क नहीं होती थी, एक बस जाती थी बागी तक, फिर बागी से जाते थे पैदल और फिर हम वहां से पहली बार जो वहां यात्रा गए तो हम वहां से पराशर से होते हुए थलौट में पहुंचे एक ही दिन में। तो हमने इस शुरुआत इस तरह से की पराशर से यात्रा से। उसके साथ साथ जब मुझे लगा कि ग्रामीण क्षेत्र में ना तो सरकार की सुविधाएं, ना जो सरकार ने नीतियां कार्यक्रम चलाए, ना लोगों तक पहुंच रहे हैं। लोग बड़ी विकट स्थितियों में रहते हैं। सड़कों की बात, पानी की बात, बिजली की बात। तो मुझे लगा कि इस काम को भी किया जाना चाहिए और कलम और कैमरे का बड़ा एक बेजोड़ संबंध है। इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये जनता की सेवा में, जनता की सुविधा में बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो आपने पूछा पत्रकारिता का जो मेरा शुरुआत थी है, आज 1985 से शुरू हुई और लगभग 42 साल से मैं लगातार पत्रकारिता कर रहा हूँ, आज भी करता हूँ। इसी तरह छायांकन की बात है तो छायांकन तो मेरे 52 साल हो गए फोटोग्राफी करते हुए और मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा किया, जगह जगह एग्जीबिशन लगाई, प्रदर्शनी लगाई। जैसे पहली प्रदर्शनी मेरी गांधी भवन मंडी में लगी थी 1988 में, मंडी जिला की सांस्कृतिक गरिमा। तो उसमें जितने लोग आए, जितने लोगों ने देखा, तो उससे तो लगा कि ये तो बहुत जरूरी काम है, लोगों को एक जिले को या एक प्रदेश को एक छत के नीचे दिखाना। क्योंकि आमतौर पे तो आदमी सब जगह जा नहीं पाता, लेकिन एक ही जगह अगर हिमाचल को या मंडी जिला को सारे उसके ऐतिहासिक जो स्थल है, मेले हैं, त्योहार है, वेशभूषा है, जनजीवन है, तो ये बहुत जरूरी है। तो उससे ये सिलसिला मेरा आगे बढ़ा। सर, एक प्रश्न और था मेरा कि आप पत्रकारिता से जुड़े थे तो आप बहुत से दूर दराज के क्षेत्रों में भी गए हैं और वहां के लोगों की समस्याओं को आपने उजागर भी करवाया है, तो कुछ बताएंगे आप उसके बारे में। ये बड़ा आपका रोचक सवाल है, बहुत अच्छा। संदोल को बोलते थे काला पानी। तो मैं यहाँ, हमारे एक मित्र है लेखराज वैद्य, हमने दोनों स्कूटर उठाया 1994 में। वहां कोई सड़कें नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी।
और संधोल के व्यक्ति जो थे वो सबसे ज्यादा जो थे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर पूरे देश में छाए हुए थे, पूरे देश में। लेकिन जब हम यहाँ से गए, मणि तक जाती थी सड़क, मणि में हमने स्कूटर खड़ा किया, वहां से मैं वो पैदल गए, वहां से एक समिति थी, संघर्ष समिति संधोल की, वो 5 पंचायतें बन गई, अब तो पहले एक ही थी, वहां से पैदल गए, 3 दिन लगाए हमने संधोल में, और फिर आके उसको बड़े बड़े अक्षरों में उसको एक पीड़ा, संधोल की पीड़ा, सारा पानी संधोल की पीड़ा। और उसका असर क्या हुआ? उसका असर ऐसा हुआ कि अगले साल जैसे ही शिवरात्रि का बिल आया, यहाँ तरुण सिंह दर्जी डीसी थे और वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और तरुण सिंह दर्जी ने जब वो उससे पहले उनको सारा पता लगा कि मेरे जिले में भी इस तरह से काला पानी है, लोग जो तरस रहे, और वहाँ एक कांसीराम आत्रे के प्रिंसिपल रिटायर हुए, उन्होंने अपनी एक 5वीं की किताब में एक कविता लिखी थी, बक्कर खड सब खड्डा दी रानी, ईंदा नहीं धूप तौलिया नहीं पानी, बरसाती जान की न बचानी। तो बक्कर खड तो सुना होगा आपने, 2 जिलों को बांट दिया, उसमें जब क्रॉस करते पता लगता है पानी तरस होता है, आदमी गया तो उसमें खड़खड़ कर पत्थर से बह जाता था, कई लोग मौत का शिकार हुए। तो वो ले गए उनको, और उन्होंने बक्कर खड के ऊपर जो पुल जिसकी चर्चाएं होती थी वो बढ़ता लिखा और उसे शिलान्यास कराया, और आप हैरान हो गए, 1.5 साल के अंदर वो पुल तैयार हो गया, जिससे 25 पायल में। उसके बाद डोडरा पार गए, डोडरा पार की पीड़ा लिखी हमने, कोई बिजली नहीं, कोई पानी नहीं, कोई सड़क नहीं, जंगलों की तरह जंगली जनजीवन लोग जीते, जो वहां से आ जाते, कुछ पढ़े लिखे लोग वो इधर ही रह जाते। तो हमने लोगों को देखा कैसे रहते हैं, वहां से 7-8 दिन लगे हमें डोडरा पार जाने में, लेकिन जुनून था। और कलम से, कैमरे से जिस तरह से हमने उसको घेरा, कोई काल्पनिक बात नहीं, सच्चाई लिखी, सरकार की आंखें खुली। तो जंगल उसे होते हुए जंगल भी काटे, लोगों ने बिजली पहुंचाई, धीरे धीरे सड़क जाने लगी, लोगों को वहां पर सुविधाएं मिलने लगी। मतलब वहां कहा जाता था, वहां कोई नहीं जाता, जिसकी ड्यूटी लगनी कोई नहीं जाता, एडजस्टमेंट निकाल लेते थे। इस तरह बड़ा बंगाल की बात, बड़ा बंगाल में तो कोई जाता नहीं था ना, बड़ा बंगाल जाने के लिए थम्सन रोड क्रॉस करना पड़ता है, 18,000 की ऊंचाई पे है, और उसमें कभी मौत हो जाती है, लेकिन हम लोगों ने जाना है, जाना तो जाना है। उनकी पीड़ा को उन्होंने लिखित किया, तो उसके बाद सरकार की थोड़ी सी नजरें वहां पड़ी। इसी तरह से गर्भी दया, पांगी भरमौर सुना होगा आपने कि कितना। तो हमारे सारे जितने भी दुर्गम क्षेत्र में श्रीखंड गया 3 बार। श्रीखंड जब हम गए तब कोई यात्रा की सुविधा नहीं होती थी, बिल्कुल नहीं। हाँ, कई मतलब जितने लोग जाते थे आधे मर जाते थे उसमें। अब था डंडाधार की 11 किलोमीटर की चढ़ाई करना पड़ती थी, और आधे लोग तो रहते। लेकिन हम गए, हमने प्रयास किया और लोगों को बताया कि इतनी सुंदर जगह है, अमरनाथ की तरह सुंदर जगह, तो आज वो प्रमोट हुआ और आज सुविधा भी होगी बहुत सारी। तो इस जब संकलन होने लगा, खूब सारा संकलन होने लगा इस तरह से दोनों पत्रकारिता का और छायाकारिता का, तो उसका ये प्रतिरूप जो है, जो 24 अप्रैल 1997 को जो हमने यहाँ मंडी में गैलरी स्थापित की, हिमाचल दर्शन फोटो गैलरी, पिछले दिन हो गया सर, 24 पिछले कल जो है उसके 60 साल पूरे हुए, और उसका 18वां वर्ष। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप इसके लिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों का खासकर धन्यवाद, मेरे दोस्तों मित्रों का धन्यवाद, जितने मेरे सहयोगी, मैंने अकेले कुछ नहीं किया, मेरे दल में बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे मित्र, बहुत सारे सहयोगी, उनकी ही बदौलत पत्रकारिता भी और छायाकारिता भी वो इस मुकाम तक पहुंची है, और अभी भी उसी हिसाब से चल रही है। सर बहुत प्रयास किया है, कहते हैं ना कि कोई भी काम जो विजेता होता है वो सभी कर सकते हैं, मगर जो विजेता बनते हैं वो अलग तरीके से उस काम को करते हैं, तभी वो विजेता कहलाते हैं। तो सर एक प्रश्न और है कि आपने आपकी जो बायोग्राफी मैंने देखी थी उसमें मैंने देखा था कि आपने एक इंसिडेंट बताया था हेलीकॉप्टर क्रैश का, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे सर? देखिए, जिस तरह से मैंने आपको पहले कहा कि पत्रकार पहले हमारे कहीं फील्ड में नहीं जाते थे, हाँ जी, सुविधा नहीं थी, साधन नहीं थे, पत्रकार का आज का पत्रकार संपर्क नजर आता है आपको, पहले ऐसे नहीं थे। मुरारलाल आर्य जी को देखिए, दूसरे लोगों को देखिए, कोई साधन नहीं थे, बस पत्रकारिता तो करते थे, लेकिन साधन नहीं थे। तो जिस वक्त ये पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के राज्यपाल, चंडीगढ़ प्रशासक सुरेंद्रनाथ जी का, सुरेंद्रनाथ जी का जब वो हवाई जहाज क्रैश हुआ, उस मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी मंडी में थे, सम्मेलन चला था बॉयज स्कूल में। किसी ने मेरे कान में आके बताया कि ऐसा बता रहे हैं कि कोई हवाई जहाज लापता हो गया। हम वहीं से उसी वक्त निकले, मैंने अपने एक साथी को उसको ट्रक में बैठाया और रोहंडा तक हम बारिश में 9 जुलाई 1994 की बात है, 7 के दिन थे, और मैंने नहीं देखा कहाँ क्रैश हुआ, कैसे हुआ, और चल पड़े। और
वहां से स्कूटर को वहां रख के आगे कमरूनाग की तरफ कितनी बार फिसलन, बरसात में घास, कोई रास्ता बंद, और शेरी नाला पहुंचा में। अच्छा। हाँ, पहला पत्रकार, पहला छायाकार, और शेरी नाला में मैंने 25 मिनट में फोटोग्राफी की। उसके बाद उस फोटो सारे नेगेटिव को लेके मंडी पहुंचा रात को 9:30 बजे, 9:30, और उसके बाद उस फिल्म को डेवलप किया। और उसके बाद उन दिनों नहीं होते थे नेट का कुछ नहीं था, कुछ हाँ, तो वहां एक फैक्स मशीन, छोटी सी सुविधा थी, फैक्स से भेजे। तो मेरे संपादक जी ने बोला ऐसे काम नहीं चलेगा, अभी गाड़ी में रवाना करो। रात को 1:30 बजे हमने फोटो वहां लैंड कराए। अच्छा। तो वो सारा जितना भी जो उस दिन का जो मेरी जो प्रोसेस था, जितना भी मेरा कार्य, सब जान हथेली पे मैंने लिया करके। तनुचंदा जी पूछने लगे थे कि हम तो यहाँ आने थे, हमारे तो डीसी है, तो जाना पड़ता, आप पहुंच गए अपना ऐसे इतने दूर ऐसे। तो ऐसे है कि उसके बाद एक और हवाई जहाज वहां क्रैश हुआ काठाबाई में। अच्छा। और वो काठाबाई ऐसी जगह थी कि वहाँ 3 सीमा लगती थी सब डिवीजनों की, सुंदरनगर, गोवर और कसोल, तीनों एसडीएम वहां पहुंच गए। तो वहां एसडीएम मेरे को, और मेरे साथ मुरारी शर्मा भी थे जो पत्रकार साथी हैं, साथ में थे। आधी रात को पहुंचे हम, तो वो कहने लगे कि हमें तो सरकारी ड्यूटी है, आएंगे तो नौकरी से निकाल देंगे, तो आपको क्या है? मैंने कहा हमारा फिर जुनून है कि मौके पे जाए, दिखे वास्तव में क्या है। इस तरह से एक यहाँ क्रैश हुआ था कांडा में, जिसमें 16 लोग मारे गए थे, हमारे भक्त एक्सपायर हो गए थे। तो वहां पहुंचे, ये कुछ जुनून से बगैर काम नहीं हो सकता, और ऐसा हमने किया, उसका हमें संतुष्टि हुई। हमने कोई आसान नहीं किया, तो संतुष्टि थी कि मौके पे जाए, देखें और वास्तविकता को लोगों के सामने लाए, ताकि सरकार भी उसके बारे में कुछ सोचे और प्रशासन भी कोई एक्शन ले, और लोगों को वास्तव में लोगों को जो उसका लाभ मिले। जी, बहुत अच्छा प्रयास था सर, आपको हैट्स ऑफ है आपकी स्पिरिट को। तो सर अगला प्रश्न ये है कि आपको बहुत से अवार्ड मिले होंगे, तो आप बताएंगे? ये जो अवार्ड का जो सिलसिला है, मुझे लगता है काम के साथ चलता होगा, लेकिन मैंने कभी ये आपको पता है कि एक बड़ी प्रथा चली है अवार्ड की, अवार्ड मांग के किए जाते हैं। अच्छा। भर के किए जाते हैं उसको, बहुत सारे लोग जो है सदस्यता लेके करते हैं, और हम इस चीज को जो है बिल्कुल जो है इस चीज को मान्यता नहीं देते। अवार्ड मिले मतलब उसका कोई संख्या नहीं है। अभी सरकार ने 2020 में मुझे हिमाचल गौरव का अवार्ड दिया, मैंने नेशनल लेवल पे फोटोग्राफी का अवार्ड जीता, भाषा भाग से अवार्ड जीते, कंपटीशन में मैंने फोटोग्राफी में, पत्रकारिता में धीरे हिमाचल ने भी मेरे को पुरस्कार दिया। लेकिन मुझे लगता है पुरस्कार जो है ना, ये अपने आप में एक जिम्मेवारी को बढ़ाते हैं। पुरस्कार जो आपको बांध देते हैं कि आपको जो काम कर रहे हैं उसको और आगे ले जाना है और बढ़ाना है। तो पुरस्कार को उस दृष्टि से लेना चाहिए सभी को कि पुरस्कार मिला है आपको तो उस काम के लिए दिएगा जो आप कर रहे हैं, लेकिन इससे भी आगे बढ़ के आप उस काम को करें। तो पुरस्कार को इस दृष्टि से देखना कि पुरस्कार मिल गया हमें और बड़ा हो गया, कोई बड़ा नहीं होता पुरस्कार। पुरस्कार तो जनता देती है, सरकार दे, कोई भी दे, तो आपको काम करना पड़ेगा और पुरस्कार की दृष्टि को रखते हुए काम नहीं करना। जो पुरस्कार को दृष्टि को रखते हुए काम करते हैं, आपको पता है आप शिक्षिका रही है, दूसरे कैसे पुरस्कारों को जो है मांगा जाता है, अपने कामों को बढ़ा के बताया जाता है। लेकिन जब जनता पुरस्कार देती है, कोई संस्था पुरस्कार देती है, तो वो वास्तव में पुरस्कार होता है, आपके काम की रिकॉग्नाइजेशन होती है और हमें संतुष्टि है इस बात की कि पुरस्कार मिले तो उसको हम उन पुरस्कारों के बदौलत और ज्यादा जिम्मेवारी से इस फील्ड में आगे, मतलब आसमान से जहां और भी ऊंचा है, तो उससे आगे और भी बढ़ना है। और सर कुछ आप बताएंगे अपने पत्रकारिता या अपनी जो आर्ट गैलरी है उसके बारे में, कि वो कहाँ स्थित है और कितने फोटोग्राफ्स हैं और कैसे आपने उनको असेंबल किया है और बनाया है? देखो, यहाँ एक बहुत बुद्धिजीवी जिला भाषा अधिकारी आए थे, डॉक्टर विद्याचंद ठाकुर 1985 में। मुझे सारी प्रेरणा उनसे मिली। ये संस्कृत छायाकरण की, चाहे मंदिरों की हो, चाहे झीलों की हो, चाहे मेलों की हो, किसी भी तरीके से जितने भी हो। हाँ जी, जो मतलब आप इसमें भी देख सकते हैं, ये बाँ हिमाचल है, ये देखिए आप इसमें पूरा हिमाचल जो है इसमें आपको दिख जाएगा। जैसे एक छत के नीचे गैलरी में दिखता है, वैसे एक एल्बम में देखो ये पुराना चित्र है माता भीमा काली का, तो ये देखो ये माता शिकारी का, इस तरह से जो है। तो मैंने पहले मंडी जिला और उसके बाद पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा किया, और मैंने जैसे बताया आप, पहले हम प्रदर्शनियों जाते थे जगह जगह, शिमला में, मंडी में, हमीरपुर में, वहाँ सिरमौर में। फिर उसके बाद हमने सिलसिले को रोका और 24 अप्रैल 1997 को वहां पर गैलरी का स्थापना। सर इसके बारे में बताएं, लेडी ऑफ ये किसी अंग्रेज ने
अंग्रेज कोई टूर पे था लाहौर के, तो वो बहुत दिनों तक वहां रहा, बार बार देखता रहा कि इस पहाड़ी पे बर्फ गिरती है और एक ऐसा चित्र तैयार होता है जैसे एक ममता में माँ अपना गोदी में बच्चे को लेके बैठी है। अच्छा। और वो ऐसा चित्र बना कि बर्फ चारों तरफ ऐसे ही पड़ती थी। अच्छा। और उसने उसका नाम लेडी ऑफ केरल रख दिया। अच्छा। उसके एक ये है ना, ये देखिए पूरा बर्फ गिरा है, लेकिन तो इस करके लेडी ऑफ केरल का नाम रख दिया। तो हम इसको भी लोगों को दिखाना चाहते हैं, जो विचित्र है, जो हिमाचल में दिखाया जा सकता है, पुरातत्व है, मंदिरों में है, चाहे मेलों में है, चाहे किसी चीज में, इसको सब दिखाना चाहते हैं और ये दिखा रहे हैं। पर मालूम नहीं कब तक दिखाएंगे आपको। मैंने जब गैलरी स्थापित की थी तो उसका छोटा स्वरूप था, धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते गए, जमाना बदला, टेक्नोलॉजी बदली, नेगेटिव से आप डिजिटल पे आ गए, लेकिन हमने उसको रोका नहीं, एक जगह रोका, उसको चलाते गए। पुस्तकालय स्थापित किया, म्यूजियम स्थापित कर दिया, बहुत सारी बरसेले वहां पर स्थापित कर दिया, ताकि हमारे शोधार्थी आते हैं, बच्चे आते हैं स्कूलों में, उनको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान मिले, क्योंकि हमारा ये दायित्व है। हमारी एक संस्था है पुरातत्व चेतना संघ, मकसद एक ही है कि जो हमें जो पुरातत्व के रूप में स्तंभ मिले बुजुर्गों से विरासत में, उसको बचाना है, चाहे वो मंदिरों के रूप में हो, चाहे पांडुलिपियां हो, चाहे वो गीत हो, चाहे संगीत हो, चाहे वेशभूषा हो। उस दृष्टि से हमने संस्था बनाई थी, उसी को देखते हुए गैलरी भी काम कर रही है। बहुत सारे प्राचीन चित्र मिलेंगे आपको, 100 साल पुराने मिलेंगे। अब इस काम को जैसे जैसे हम बढ़ रहे थे, 2018 में कीर्तपुर से एक 4 लेन आई जो मनाली जा रही है, उसमें उन्होंने उसको गैलरी को ले लिया। हम काफी प्रयास किया लेकिन उसको बचा नहीं पाए। लेकिन कुछ दोस्तों ने बोला, यहाँ सारे मित्र इकट्ठे हुए और सरकार ने बोला और प्रशासन ने बोला कि इसको किसी तरीके बनाए रखो आप, तो भाई अगर इसको बनाए रखे तो ये बड़ी जरूरी है, इसको ना मिटने दो। लेकिन तो हमने फिर उसके बावजूद भी थोड़े दिन रात करके 5 साल में तैयार किया। अब क्या हुआ, अब फिर से वो कहते हैं पठानकोट से जो एक रोड आ रहा है, उसके लिए मैं पिछले 1 साल से 1 साल हो गया मेरे को उस सूचना को मिले हुए कि यहाँ से रोड आएगा और ये गैलरी फिर जो है इसकी तोड़ दी जाएगी। 1 साल से मैं पूरी तरह से सक्रिय हूँ, 550 लेटर लिख चुका हूँ, हर दरवाजे पे गया हूँ, चपरासी से लेके प्रधानमंत्री तक, कोई दरवाजा मैंने नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन मैं फेल हो गया। अब मुझे बताते हुए थोड़ा दुख भी हो रहा है, मैं बहुत इन दिनों में बहुत ज्यादा उससे गुजर रहा हूँ, बड़े ऐसी स्थिति से गुजर रहा हूँ कि मैं बताने की परिस्थिति में नहीं हूँ कि शायद अब मैं इसका 28वां जन्मदिन मना पाऊंगा कि नहीं मना पाऊंगा। सर बनाएंगे आप, लेकिन अब इसमें शर्मा जी उसमें ऐसा है, कई परिस्थितियां हैं, कई फैक्टर हैं, उम्र का फैक्टर है, जुनून का फैक्टर है, साधनों का फैक्टर है। लेकिन पता नहीं अब जिस तरह से मैंने कहा ना, मित्रों का सहयोग, दोस्तों का सहयोग, इस तरह से अगर कोई पावर ऐसी आ जाएगी अंदर से, जैसे अंदर से कोई ऐसी सूचना मिलेगी कि काम करना है तो शायद हो जाए। लेकिन जिस तरह से हमारे साथ हुआ, अब बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इतने बड़े बड़े नेता हमारे हैं, इतने बड़े बड़े हमारे अधिकारी हैं जो हमारे संपर्क में, जिनके लिए हमने काम किया, सब कुछ किया, लेकिन कोई इसमें मदद नहीं कर पाया। की होगी उन्होंने, वो फेल हो गए, अभी फेल हो गए, पता नहीं अभी होना नहीं होगा। लेकिन कर सकते थे, जिनके पास ताकत है, जो इस काम में लगे हुए हैं, जिनके पास जो इसको कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। ये मुझे जरूर अफसोस रहेगा कि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, यहाँ के पर्यावरण और यहाँ की जो समृद्ध जो हमारी जितनी भी कला है, उसको बचाने के लिए जो वर्ग चला हुआ है, जो वर्ग काम कर रहा है, उसका सहयोग करना चाहिए। वो बहुत जरूरी है। आत्मा है ये, कला जो है, ये चीजें जो समाज की आत्मा है। विकास ये एक चीज नहीं है, विकास के लिए भी थोड़ी एक सीमा होनी चाहिए। ये पहाड़ है, इनके स्वभाव की तरह काम करो ना। अब आप इसके विपरीत काम करेंगे तो जैसे आपदा पीछे जैसे आई, इससे भी भयंकर आ सकती है। आप ये जो सड़कें हैं दूसरी, इसको इस तरीके से इनको किया जा सकता है, जब इसका मूल उद्देश्य भी यही है कि जो बच सकता है, चाहे प्राचीन बावड़ी है, चाहे मंदिर है, चाहे संग्रहालय है, इन चीजों को बचाया जा सकता है। पीपल का पौधा बचा देते हैं लोग, लेकिन ऐसे लोगों की सोच बढ़ाना पड़ेगी और हमारे राजनेताओं को, सरकार को, प्रशासन को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि आप अपनी संस्कृति का, अगर कोई आदमी इसमें काम में लगा तो उसकी मदद की जाए। हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति यही हमें बचा के रखेगी। और मुझे लगता है इनका बचाना सर का ही काम नहीं है, सभी लोगों का साथ में सहयोग होना चाहिए, जिससे हम अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा को आगे बढ़ा सके।
तो आप देख रहे हो कि कितना खूबसूरत ये देखिए। सर ने यहाँ फोटोग्राफ्स बता रहे हैं। ये जैसे देखो गोविंद सागर के बीच में ये बहुत मंदिर है। खूबसूरत है ये तो। हाँ, तो इस तरह से मैंने बताया आपको, मेरे पास 5 लाख फोटो हाँ है। जी सरकार अगर आल्या बना देना जैसे कॉरिडोर में 3-4 किलोमीटर हाँ जी हाँ इस जी जगह, तो मैं मेरे पास संग्रह है, लेकिन आल्या बनाने की ताकत नहीं। हाँ जी हाँ जी संग्रह है, आल्या नहीं। आप आल्या बनाओ, मैं संग्रह करता हूँ, संग्रहालय बनाओ। आपको हमें इस बात का, मंडी का होने के नाते मुझे इस बात का सरकार से रंज है कि शिमला में म्यूजियम है, धर्मशाला में म्यूजियम है हाँ जी, हाँ जी। और चंबा में म्यूजियम है, लेकिन आज दिन तक इन्होंने मंडी में कोई म्यूजियम संग्रहालय नहीं स्थापित हाँ जी, किया। हाँ बात होती है वो ब्लॉक हाँ की, जी। वो ब्लॉक का देखो दोबारा से निर्माण करा दिया इन लोगों ने, जो यूएसए के लोग थे, दूसरे जो अनिल शर्मा के उसमें अगुवाई में, और अब दोबारा से उस चीज को बरकरार कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन एक संग्रहालय तो कम से कम मध्य जोन में बनाइए आपका, आपने संस्कृति सदन बनाया, हाँ जी, हाँ जी। अब किसी जगह तो बनाइए ना। अब एक बना हुआ उसको भी संरक्षित नहीं कर पा हाँ जी, रहे। हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह से मध्य जोन में एक संग्रहालय की जरूरत है। मंडी में सर सांस्कृतिक राजधानी है हाँ, मंडी को सांस्कृतिक राजधानी बोलते हैं, तो उसको तो कम से इसीलिए कम- संस्कृति को बचाने के लिए हाँ। हमें कुछ तो प्रयास करने चाहिए। कम से कम उस नाम को तो जिंदा रखने के लिए सरकार कुछ प्रयास हाँ जी, करे। हाँ जी। इसमें नेताओं की तो गलती है, वो भी क्यों नहीं अपने इसकी आवाज उठाते हाँ जी, हाँ हैं। जी। इसमें सभी की गलती है, हम लोग लगे हुए हाँ हैं, जी। तो हमारे प्रयासों को भी कोई आदमी इस तरह से बुस्ट नहीं कर रहे हाँ जी, हैं। हाँ मित्र दोस्त करते हैं, उनके पास तो अपनी ताकत है। सरकार की इच्छा शक्ति हो, नेताओं की इच्छा शक्ति हो, तो सब कुछ संभव है। हाँ जी, हाँ जी। आज मैं सरकार को आपके अनंत ज्ञान के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ओ ब्लॉक की जो भवन तैयार किया है बहुत सारे इन लोगों ने, इंटैक ने और ओएसए ने, इन लोगों के प्रयास से जैसा वो दोबारा से तैयार किया, वहां पर इस तरह की गतिविधियां चलाई जाए गेटी थिएटर की उसके तर्ज पे। सब कुछ हो सकता है, सारी गतिविधियां वहां चल सकती है। वहां म्यूजियम बन सकता है, हेरिटेज लाइब्रेरी बन सकती है, वहां पर आपके हम हर रोज गोष्ठियां, दूसरे प्रदर्शनियां, हर चीजें वहां पर चल सकती है। करो प्रयास, उसमें क्या बिल्डिंग बनी है, खाली पड़ी है, लेकिन तो कोई उसके बारे में सोच नहीं रहा है। उसके लिए तो किया जा सकता है। इस करके आप अगर बीरबल शर्मा कल को मर गया, उसकी गैलरी बंद होगी, तो क्या ये गैलरी संग्रहालय नहीं बनेगा? मंडी में एक संग्रहालय होना चाहिए। हाँ जी, ये आपका बहुत अच्छा प्रयास है। सरकार को सोचना चाहिए मुझे इसके लगता बारे है में। कि इसके बारे में बहुत सीरियसली लेना चाहिए इस बात को। हाँ जी 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 जी। सर, बहुत अच्छा लगता है इसको देख के। तो ये पूरा हिमाचल भी एक, इसका नाम ही मैंने बाहर हिमाचल रखा हुआ है। इसमें बड़े विचित्र फोटो है। मैं आपको कुछ ऐसे चित्र भी बता सकता हूँ जो अभी हमारे शेष दुनिया अच्छा, ये में, बरसेले सर। हाँ, बरसेले में देखो, प्राचीन बरसेले, हाँ। तो ये जो राजा रानियों के याद हाँ में जी, इसको हाँ, बनाया जाता था। तो ये इतिहास के स्तंभ हैं, अगर इनको हम संभालेंगे नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। हाँ जी, उनको जो हमें देना है, लेगेसी जो होती है वो देनी है। और दूसरी बात ऐसी है ना, मैंने थोड़ी बनाया, आपने थोड़ी बनाया, तो बुजुर्गों के बड़े हो ना। हाँ जी, हाँ जी। हमारी ड्यूटी है कि इसका हमारा कर्तव्य है कि इसको संभाले, संरक्षित करा और अगली पीढ़ी को सौंपे। हाँ जी, हाँ सही। हम कहाँ कर रहे हैं इस काम हाँ। को? हम तो पेट लाते हैं, उसमें लिपा पोती करके उसको खत्म कर देते हैं। Originality नहीं रहती। Originality नहीं रहती। इस करके ये बहुत जरूरी है, पुरातत्व को भी बचाए रखना, तो विकास भी जरूरी है, लेकिन अतीत को भूल के ना भविष्य को नहीं सवारा जा सकता। नहीं, हाँ। अतीत बहुत जरूरी है। अपने इतिहास से तो सीखा जाता है। इतिहास से सीखा जाता है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ये वाली देखो झील है, सबसे बड़ी सुंदर झील है चंद्रताल, हाँ। जैसे आसमान पे लटकी होती है ना, उस तरह लगती है। जब वहां पहुंचते तो आदमी पूरी तरह से जो है, सर आपकी फोटोग्राफी तो बहुत जबरदस्त है। ये सब जब ऐसा है कि मैं भगवान से ये अपना अरदास करता हूँ, नमन करता हूँ कि ये जो चला रहे है किसी तरीके से। मैंने कोशिश की थी, ये जो हिमाचल दर्शन फोटो गैलरी हाँ बनाई, जी। कि ये आने वाले समय में जो खत्म ना हो, हाँ जी, मेरे बच्चे या मेरे कुछ और जावे इस विरासत को खत्म ना करें। हाँ जी, आगे हाँ, बढ़ाएं। तो मैंने उसका ऐसा एक प्रारूप तैयार किया कि उसको बदल ना सके। अच्छा अच्छा। और मैं बड़ा एक संतुष्ट हो गया था हाँ जी। कि अब ये हमारे जाने के बाद हमारे आगे उसके ये चलती रहेगी, हाँ, चलती हाँ रहेगी। जी। लेकिन अब नए नए जिस तरह से ये अपना इसका 4 लेन का हो गया, हाँ जी, दूसरा हो काम गया, जो हो रहा है, अब फिर से एक मतलब चुनौती आई है। चलो, देखते हैं अगर- इससे भी निकल जाएंगे हम। हाँ, इससे निकल जाएंगे, निकलेंगे नहीं निकलेंगे, तभी भगवान को जो मंजूर बनने का कोशिश करेंगे। रुक्मणी कुंड है, देखो रुक्मणी ने बलिदान दिया पानी के लिए। अच्छा, औहर में है ये सर? हाँ, रुक्मणी कुंड है, यहाँ कुछ नहीं होता था पानी। इसकी बड़ी अच्छी स्टोरी है। रुक्मणी ने अपना बलिदान दे दिया और सूखी जगह से पानी निकला, और आज आप हैरान होंगे, अच्छा, इसी जगह से औहर में ये इसमें 18 गांव को पानी जाता है, अच्छा। खाली सूखी जगह से ये। और ये बड़ा रुक्मणी कुंड के नाम से इसको जाना जाता है। सर बड़े हाँ, बड़े तो प्लेसेस आपने देखे हुए हाँ, सर। हाँ, इसमें जो है
पूरे हिमाचल देखो कितनी सुंदर झील है। सिरोल सर हाँ, ये झील जो है ना, इस झील का में कोई पत्ता नहीं होता। हाँ, इतने सिरोल जंगल- सर झील है ना सर ये। आप ही नाम की जो चिड़िया है ना, वो देखती रहती है, पत्ता गिरता है तो उसको ले जाती है उठा उठा। जाती है। इस तरह से बहुत है। मेरे पास तो तेरे चित्र है, क्या पूरा पूरा दिन ये देखिए, जमीन से पानी निकलता है। तो ये है इसमें तो बहुत अच्छी कलेक्शन है सर। ये संकलन है। तो ये हम चाहेंगे कि भी ये आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, जो जिनकी रुचि इस दृष्टि इसमें इस फील्ड में है, क्षेत्र में है, उनके लिए कोई ना कोई दस्तावेज जो है बचा रहे, ताकि उनका उसको लाभ मिले। सर तो जैसे जिस हिसाब से आपने इसके बारे में बताया, और रुचि तो मुझे लगता है आजकल हर एक के पास कैमरा होता है, और वो फोटोग्राफ खींचने के लिए तो सब ललायत रहते हैं। पर अगर नेचर के साथ इस तरह से फोटो खींचे जाए तो शायद हमारा भी जो हिमाचल है वो बहुत खूबसूरत है, और उसकी आगे आगे भी गैलरीज बन सकती है इस तरह से। सर आपका स्टूडियो में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप दर्शकों को कुछ अपने बारे में और दर्शकों को कुछ बताएं थोड़ा सा। इसमें जैसे आपने कहा कि हर आदमी फोटो खींचता है, आज हर जेब में मोबाइल है, हर आदमी के पास कैमरा है। हाँ, लेकिन इसमें सबसे बड़े जो कैमरे का होने का, आज बड़े बड़े कैमरे आ रहे हैं, बड़े महंगे कैमरे। कैमरे का रोल उतना नहीं है जितना आपकी आंख का है। आप सोचते क्या है, आपको दिखाना क्या है। तो आप उस दृष्टि से जो है हमारी आने वाली पीढ़ी हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को, यहाँ के पर्यावरण को, यहाँ के पुरातत्व को, जो कुछ भी हमारे पास घर में या समाज में कहीं जानने वालों में जो बचा हुआ है, सुरक्षित है, उसको संरक्षण करने के लिए काम करें। और ये बहुत जरूरी है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारी अगली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। सबका दायित्व है, साझी दायित्व है कि इस चीज को, संस्कृति को, पर्यावरण को, और जितना हमारी धरोहरें हैं इनको बचाए रखें। तो मैं भी दर्शकों में अपनी और दर्शकों की तरफ से आपके सुखद भविष्य की कामना करती हूँ, और आपका जज्बा इसी तरह से बना रहे। आप ऐसे ही इसी जुनून से काम करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।